और देखिए इसी बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे से इस युद्ध का अंत हो सकता है। यानी अमेरिका के वीटो के बाद भी नेतन्याहू अब भी खामेनेई के खात्मे पर अड़े हुए हैं। इस बीच उन्होंने ईरान को कैंसर बताया और कहा कि मध्य पूर्व की सूरत बदलने वाली है। यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, लेकिन वो एक दिन वापस आ सकता है। मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मान लीजिए लंबे समय तक, मैं बहुत विस्तार में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं। हम रुकने वाले नहीं, हमारे पास और भी लक्ष्य हैं और हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। हम मध्य पूर्व की सूरत बदल रहे हैं और इससे ईरान के भीतर भी दूरगामी परिवर्तन हो सकते हैं। और इस बीच ईरान भी बारूदी वार करने से रुक नहीं रहा है। वो लगातार इजरायल पर अटैक कर रहा है। बीती रात भी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी हुई है। ये तस्वीरें हाइफा की हैं, जहां ईरान ने एक पावर प्लांट को निशाना बनाया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। नुकसान कितना हुआ है इसे लेकर हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं किया गया, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लग सकता है कि नुकसान तो हुआ है। हाइफा में पावर प्लांट है ये, जिस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, इसे निशाना बनाया गया और हमले के बाद यहां पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है, धमाका होता हुआ दिखाई दिया, जिससे ये साफ है कि नुकसान तो इस युद्ध में, इस वॉर में दोनों देशों को हो रहा है। इजरायल जिस तरीके से ईरान पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी एक एक कर इजरायल के कई इलाकों में अब तक अटैक कर चुका है और नुकसान पहुंचा चुका है। और इजरायल पर ईरान का ये ताजा हमला है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक पावर प्लांट, हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। और जाहिर तौर पर कि नुकसान बड़ा हुआ होगा यहां पर, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ना तो इजरायल पीछे हटने को तैयार, ना ईरान। और अब हर दिन के साथ नुकसान का दायरा भी बढ़ रहा है।